नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं मैं और मेरी सहयोगी आराध्या। हम लोग आते हैं अक्सर एक ऐसा टॉपिक लेकर जो समाज से जुड़ा है। सामाजिक इश्यूज जो हैं हम उनको उठाते हैं इस प्रोग्राम में और हम कोशिश करते हैं कि जितनी हमारी समझ है उस समझ के हिसाब से हम उसका कुछ सोल्यूशन भी आपको दे पाए। आराध्या, आज क्या लगता है कि आज क्या टॉपिक लेकर आए हो आप? सर देखिए, आजकल ना एक चीज़ बड़ी कॉमन चल रही है, यूथ में कह लो या एडल्ट्स में कह लो, डिप्रेशन, एंजाइटी और एट लास्ट सुसाइड। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक आज आराध्या आपने उठा लिया। सुसाइड की बात करें, डिप्रेशन की बात करें या एंजाइटी की बात करें, नो डाउट आज हमारा जो सोशल सिस्टम है इसमें ये चीजें बहुत हावी होती जा रही हैं, बहुत घर करती जा रही हैं, लेकिन इश्यू बड़ा सेंसिटिव है। और ये मैं बात करूं तो हमारा जो यूथ है उसमें ये चीज बहुत ज्यादा आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। क्योंकि जो यूथ है ना सर, उसकी एक्सपेक्टेशंस पहले के टाइम से अब ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ, पहले बिल्कुल। के टाइम में क्या होता था, हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, छत चाहिए, कपड़ा चाहिए, परिवार आपस में बैठते थे। वो ये नहीं देखते थे कि लाइट आ रही है नहीं आ रही, एसी चल रहा है नहीं चल रहा। वो मच्छरों के बीच में बैठ के भी ना खुश सोते थे कि हम अपने परिवार वालों के साथ बैठे। उनको नहीं होता था कि मच्छर काट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वो बातें करते थे, खाना खाते थे और सो जाते थे। उनको कल की टेंशन नहीं थी, उनको आज की टेंशन। नहीं देखो आराध्या, कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो एक सिस्टम है, नेचर का भी सिस्टम है और ग्रो करना बुरा नहीं है। आज अगर हम विकासशील से विकसित देशों की तरफ जा रहे हैं, हालांकि हम अभी विकासशील देश में आते हैं और विकसित देशों की ओर जा रहे हैं, हमारे पास गैजेट्स चारों तरफ हो गए हैं, हमारे पास सुख सुविधाएं ज्यादा हो गई हैं, ये बुरा नहीं है। लेकिन ये हमारे ऊपर या हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे तंत्र के ऊपर इतना हावी ना हो जाए कि हम अपना भूल जाएं। एक सर चीज है, किसी भी चीज का सही इस्तेमाल और एक लिमिटेशंस, किसी भी चीज की लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप किसी चीज को सही तरीके से यूज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप किसी चीज को एक्सट्रीम यूज कर लेंगे तो वो आपके लिए घातक हो सकती है। अब जैसे डॉक्टर ने आपको एक दवाई लिख के दी है, आपका सिर दर्द हो रहा है, सैरिडॉन लिख दी, डिस्प्रिन लिख दी। अब अगर आप ये सोचोगे कि मेरा सर दर्द 1 घंटे में ठीक हो जाए, मैं 4-5 डिस्प्रिन ले लेता हूँ, क्या वो आपका सर दर्द ठीक करेगी? नहीं, वो आपका और ज्यादा हार्म करेगी, नुकसान करेगी। तो ठीक है, ग्रोथ, आपने जैसे कहा ग्रोथ, टेक्नोलॉजी जरूरी है, पर क्या उसकी सीमा है कोई कि हमें इतनी ग्रोथ चाहिए, हमें इतना ही चाहिए? नहीं। आज के टाइम में इंसान को इतनी सक्सेस चाहिए, वो अपनी सक्सेस के लिए परेशान नहीं है, दूसरे की ज्यादा सक्सेस के लिए परेशान है। उसको देख के मेरे से आगे है, हाँ, क्यों मेरे से आगे है? कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ गई, मटेरियलिस्टिक लाइफ। आराध्या, आपने जो टॉपिक उठाया है आज सुसाइड का, तो मैं एक चीज रिलेट करता हूँ। कल पंचकुला में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई। हाँ जी। एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया और उसके पीछे का कारण था कहीं ना कहीं उस परिवार का जो मुखिया, वो उसने बिजनेस शुरू किया था टूर एंड ट्रेवल का और बहुत पैसा उसने लगाया था, बैंक से भी पैसा लिया और उसके बाद उसका बिजनेस नहीं चला जी, बिल्कुल। और उसकी वजह से 3 मासूम बच्चे, उसकी पत्नी, उसके बुजुर्ग माँ बाप, वो सबको मौत के मुंह में जाना पड़ा। देखो, हर आदमी, मैं आदमी की अगर बात करूं तो वो कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि मैंने बिजनेस शुरू किया है, बहुत आगे जाए जी। लेकिन बिजनेस का फेल हो जाना, आपकी एक्सपेक्टेशंस का पूरा ना होना जिंदगी का अंत नहीं है। बिल्कुल। आप चाहें तो यहीं से जिंदगी दोबारा शुरू कर सकते हैं। मौत कोई सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का। तो आपको क्या लगता है राध्या कि जो ये एंजाइटी है या सुसाइड का जो आज पैटर्न एक बनता जा रहा है, वो चाहे यूथ की बात करें या हमारी आज की जो पीढ़ी है उस पर क्यों हावी होता जा रहा है? क्या रीजन क्या लगता है उसके पीछे? देखो सर, मैं पहले तो सबसे पहले ये चीज बोलूंगी, जो सुसाइड है वो पहला स्टेज नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि छोटी छोटी चीज, एक छोटी सी चिंगारी कब आग बन जाती है पता नहीं चलता। अब आपने बताया कि कल जो न्यूज आ रही थी पंचकुला से, 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया, उसका कारण भी अगर आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है देखा जाए तो। पैसा क्या चीज है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। हाँ, बिजनेस में फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत से लोग होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आदमी को लगता है कि वो फेल हो गया है, शायद उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, वो समाज में जी नहीं पाएगा, लोगों को कैसे फेस करेगा। एक चीज बोलती हूँ, मैं एक चीज में इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी।
उसने अपनी परेशानियों की वजह से सुसाइड नहीं किया, कहीं ना कहीं उसके मन में ये था कि उसको सोसाइटी नहीं जीने देगी, क्योंकि जो मोस्टली सुसाइड्स होते हैं ना वो इसी बेस पे होते हैं, खुद से परेशान नहीं होता, या शायद परिवार वाले भी एक सेकंड के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, बट वो ये सोचते हैं मेरे को सोसाइटी उस नज़र से देखेगी दैट यू आर अ फेलियर। तो सोशली लाइफ जब से बढ़ गई है, लाइफ कॉम्पैक्ट जब से हो गई है, हम आपस में कॉम्पैक्ट ही हो गए, हम कहाँ अपनी चीजें डिस्कस बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। तो तब से मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई, डिप्रेशन ज्यादा बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गई, और लास्ट स्टेज हम कहते हैं सुसाइड। अपनी जान लेना, किसी की जान लेना बहुत आसान नहीं है। आराध्या, बहुत आपने मुश्किल कहा से। सोसाइटी की बात करूं, अक्सर हम सुना करते थे, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ये काम मत करो, 4 लोग क्या कहेंगे, जी, ये बिल्कुल। बात मत करो, 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग ही मुझे समझ नहीं आया जिंदगी में, वो आखिर में पता चलता है 4 लोग जो कंधा देने के लिए होते हैं वही 4 लोग होते हैं, और वो कुछ नहीं कहते, वो यही कहते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। आज की जिंदगी में भाग दौड़ है, हाँ, हर चीज के लिए, पैसे के लिए भाग दौड़ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए भाग दौड़ है, लग्जूरियस लाइफ के लिए भाग दौड़ है, बट जाना तो 4 कंधों और लकड़ी पे ही है ना। नहीं देखो, मैं इस चीज को आपके साथ सहमत नहीं हूँ। ठीक है, जिंदगी में जब आप उम्मीद करते हो तो आप किसी भी चीज, कहना आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी, आपको उम्मीदें होनी चाहिए। आप जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचो, प्लान करो, लग्जरियस लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए, आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए भी सोचना चाहिए। बिल्कुल अगर हम सोच लें कि एक दिन मरना ही है तो शायद जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं होती, कुछ भी ना बनता, जी, वो आदि मानव में युग में ही जी रहे होते। तो जिंदगी से उम्मीदें रखना बहुत अच्छी बात है, नहीं, मैं लेकिन बिल्कुल आपकी लेकिन चीज़ लेकिन से ओवर एक्सपेक्टेशंस गलत है। पर मुझे लगता है इसके साथ साथ राध्या, कहीं ना कहीं आज हमारे जो गैजेट्स हैं, स्पेशली मैं अगर मोबाइल फोन की बात करूं, जी, एक जिंदगी का बहुत जरूरी अंग हो गया है मोबाइल फोन। जी, मोबाइल फोन के बिना बिजनेस नहीं है, मोबाइल फोन के बिना हमारी लाइफ नहीं है, हमारा सोशल सर्कल नहीं है, और तो और कोविड के बाद मोबाइल के बिना स्टडी भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के सारे स्कूल का होमवर्क सब कुछ मोबाइल पे है। लेकिन मोबाइल में जो हम ज्यादा टाइम स्क्रीन को देखते हैं, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन की ओर लेके जाता है आदमी को। जी, हालांकि रील्स देखने से मुझे लगता है लोगों को लगता है एंटरटेनमेंट हो रहा है, पर जो लोग ज्यादा टाइम मोबाइल देखते हैं मुझे लगता है वो भी डिप्रेशन की ओर जाते हैं। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बट मैं इस चीज में एक चीज ऐड करना चाहूंगी। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, आपके जो पेरेंट्स हैं या मेरे जो पेरेंट्स हैं, या जो नॉर्मली जो हमारी एज के नहीं है, आज की जेनजी के नहीं है, जो 2000 पहले के बर्थ वाले हैं, क्या उन लोगों ने विकास नहीं किया? बट क्या लोग वो डिप्रेशन में है? नहीं, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी, विकास, इन सबको एक लिमिट अमाउंट में रखा था। पहले के जमाने में भी सर बहुत सारी चीजें थी, हाँ, खेती बिल्कुल, करते थे, उसमें इतने सारे विकास हुए, सब कुछ हुआ। मुझे लगता है जो लोग 2010 तक की एक यंगेस्ट एज में थे, उन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स अपनी जिंदगी से ज्यादा नहीं लगती। उनके लिए जिंदगी सब कुछ है। पहले की लाइफ में पहले के लोग, आपके पेरेंट्स भी जो होंगे, अगर उन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस की होगी, वो उससे लड़ना जानते थे। बट आज के टाइम में जो बच्चे हैं, जो 2005 के बाद पैदा हुए या जो भी है, उनके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, उनके अंदर वो चीज नहीं है कि मैंने एक प्रॉब्लम को फेस करना है, उनको फेस नहीं करना आता, वो बस भागना जानते हैं, या एट द एंड दे चूज टू बी इन डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स। उनका मकसद है कि मुझे ये चीज चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी शॉर्टकट अपनाना पड़े, और अगर वो नहीं मिलती तो दे चूज टू डाई, वो मरना प्रेफर करते हैं। बट चाहे उनके अपने पर्सनल लव अफेयर्स हैं, या जिंदगी में कहीं किसी बिजनेस में फेल हो जाते हैं, या किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो या कोई ज्यादा प्रेशर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब आज का जो कंपटीशन है वो भी आदमी को बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है। बिल्कुल सर, देखो पहले की लाइफ में भी लव मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस, सब कुछ होता था, बट सब एक चीज में ना, चीजें लिमिटेशंस थी। पढ़ाई भी होती थी, पहले नहीं यूपीएससी क्लियर करते थे लोग, पहले आईएएस नहीं बनते थे, बिल्कुल बनते थे, बट उनके अंदर ना वो चीजें थी कि मुझे क्या चीज करनी है, क्या चीज सहनी है, मतलब सारी चीजें उन्होंने प्लान्ड वे में, एक तरीके से करनी सीखी थी। बट आज के टाइम में इतना ज्यादा डिप्रेशन, इतनी ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया ना,
उसको वो हैंडल ही नहीं कर पाते। सहन शक्ति नहीं, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। आजकल मोबाइल फोन्स में बच्चे, आप देखो बच्चे रोना शुरू करते हैं, माँ बाप ही मोबाइल फोन्स पकड़ा देते हैं। तो वो सारी चीजें ना हमें इतना कॉम्पैक्ट बना देती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस ही नहीं कर पाते। दोस्तों, बात तो बहुत है इस टॉपिक पे करने वाली, लेकिन हमारे पास समय की कमी होती है। तो आराध्या, मुझे लगता है कि हम लोगों को कंक्लूड करें कि दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती चीज है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये याद रखिएगा। गैजेट्स का होना बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचना बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन लड़ना बहुत अच्छी बात है, किसी से कंपटीशन रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। फेल होते हैं, फेल होने का मतलब अंत नहीं होता। फेल होने का मतलब होता है एक नई शुरुआत। जब आप फेल होते हैं तो बहुत सी चीजें सीखते हैं, और जब आप दूसरी बार उसी चीज को करते हैं तो आप वो गलतियां नहीं दोहराते जो आपने पहले की होती हैं। इसलिए तो क्रॉल करने बिल्कुल से बिल्कुल सीखता है ना, 1000 बार गिरेगा उसके बाद चलेगा। बिल्कुल। सो दोस्तों, फेल होने से भी सीखो। अगर आप किसी चीज में असफल होते हैं, असफल होने से भी सीखो, और जिंदगी को पॉजिटिविटी के साथ जियो। डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड, ऐसे विचार मन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप तो एक कदम उठा लेते हो, आप एक स्टेप उठा लेते हो, लेकिन आपके बाद आपके साथ जुड़े हुए लोग, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, भाई बहन है, आपका परिवार है, आपके दोस्त मित्र हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो इंसान का जन्म है, ये 84 लाख योनियां जो है वो भोगने के बाद मिलता है। एक बहुत कीमती जिंदगी होती है। इस जिंदगी को सही अर्थों में जियो, सही जगह लगाओ, सही साइड पे लेके जाओ। सो दोस्तों, अगर आप इस बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार दोस्तों।